एक ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है इस किंगडम मोनेरा में, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट प्लूरल फ्लूइड में सर्च हुआ था, इसलिए इसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक, जो लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर ये पॉइंट? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये इनका एक डिफरेंट फीचर है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया हो, सब में सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल ना होने की वजह से जो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, कौन सी थी? पेनिसिलिन, वो माइकोप्लाज्मा पर वर्क नहीं करती, माइकोप्लाज्मा पर कोई भी असर नहीं करती, क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय करती है, और जब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। माइकोप्लाज्मा जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, बट वो ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। क्या नाम देते हैं? देखो सुनो, 4 कैटेगरीज होती है रेस्पिरेशन की। एक होता है ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट का मतलब कंप्लीटली, ठीक है, एरोब मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब। एक होता है ऑब्लिगेट एनएरोब, जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन आपने दी वो मर जाएंगे। ठीक है, अब एक होता है फैकल्टेटिव एनएरोब, जो जनरली रहते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बट ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। तो जो पार्शियल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स में भी डिसीज करते हैं और एनिमल्स में भी। माइकोप्लाज्मा डिसीज प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। एनिमल्स में ये डिसीज करते हैं प्लूरोनिमोनिया। क्या करते हैं? प्लांट्स में दे प्रोड्यूस मैनी डिसीजेस, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, एस्टर येलो एंड विचेस ब्रूम। अब देखो, ये डिसीजेस एनसीईआरटी में नहीं है, ओके, बट फंगल डिसीजेस एनसीईआरटी में है। तो अगर कभी फंगल डिसीजेस पे कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो कंपैरिजन में ऑप्शंस में आपको यही डिसीजेस देंगे। ठीक है ना, एक देंगे सिट्रस कैंकर, तो वो बैक्टीरिया से होती है, हमने पढ़ लिया। कुछ डिसीजेस कभी कभी ये दे दी जाती हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये हमें पढ़नी है। क्लियर ये पॉइंट? तो हेडिंग लिखो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में लिखो, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दूसरा पॉइंट लिखो, कॉमनली कॉल्ड पीपीएलओ। कॉमनली कॉल्ड पीपीएलओ। कॉमनली कॉल्ड पीपीएलओ। नेक्स्ट लिखो,
दे डू नॉट कंटेन सेल वॉल, they do not contain cell wall, that's why they are commonly called joker of microbiology, that's why they are commonly called जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में टर्म लिख लो, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव एनारोब। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन डिसीजेस के नेम लिख लो। फिर हमारा बचता है साइनोबैक्टीरिया, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।